सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में आज अपना फैसला सुना दिया है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। आज उनके परिवार, दोस्तों और स्पेशली उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन है। जब से ये फैसला आया है तब से सोशल मीडिया में ये खुशी की लहर सी आ गई है और फैसला ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये माना है कि मुंबई पुलिस ने इस केस में जांच नहीं की बल्कि केवल इंक्वायरी की। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस केस से जुड़े हर मामले को अब सीबीआई ही देखेगी। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें रहीं जो हमें जाननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पिता के सिंह की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर में सीबीआई को जांच करने का अधिकार है। सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी और मुंबई पुलिस को सहयोग करना होगा। सभी दस्तावेज यानी केस डायरी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अब सीबीआई को सौंपे जाएंगे। सुशांत केस की सीबीआई जांच में सबसे बड़ी रुकावट मुंबई पुलिस थी। जब पटना पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की थी तो मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं दिया था। सुशांत केस में अब कोई भी एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। अभी तक इस मामले में सिर्फ एक एफआईआर पटना में दर्ज है, जिसके आधार पर सीबीआई जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई को अपनी जांच के लिए राज्य सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वह जब चाहे और जिससे भी पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही सबूत इकट्ठा करने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार ने की थी। इस पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जाएगा कि केस की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित है, ना ही बिहार सरकार के। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सुशांत केस में बिहार सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज करना और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश सही थी। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफ़र अर्जी लगाई। उन्होंने मांग की थी कि मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंप दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनकी अर्जी खारिज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस शुरू से ही सीबीआई जांच की विरोध कर रही थी। एक तरीके से कहें तो इस फैसले में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। फैसले के बाद इस पर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र के कानून मंत्री अनिल परब ने कहा कि इसमें हार जीत जैसा कुछ नहीं है। अनिल परब ने यह भी कहा कि कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच को गलत नहीं कहा है। ऐसे में किसी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। कोर्ट के फैसले को हम चुनौती देंगे या नहीं, इस पर हम आगे निर्णय लेंगे। मंत्री अनिल परब ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार केवल यह कह रही थी कि केस की जांच मुंबई पुलिस को दी जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो मामला बाद में सीबीआई को भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि घटना मुंबई में हुई, इस वजह से मुंबई पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विचार था कि फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। विपक्षी राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन अगर ये सिर्फ आत्महत्या का मामला है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। अब केस की जांच मुंबई में की जाएगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से केस डायरी, सभी गवाहों के बयान, फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगेगी। सीबीआई क्राइम सीन का विजिट करेगी। सुशांत के परिवार की तरफ से ये भी आधिकारिक बयान जारी किया गया है। परिवार ने मीडिया के सामने आकर तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन एक लिखित बयान जारी किया गया है। सुशांत के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने बिहार के सीएम से लेकर मीडिया तक हर उस शख्स का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने सुशांत मामले में न्याय के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। परिवार ने इस बात पर भी खुशी जाहिर की है कि अब देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच करेगी। उन्होंने माना है कि अदालत और देश की न्यायिक प्रक्रिया में उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। लिखित बयान में लिखा है, सुशांत के परिवार का मित्रों, शुभचिंतकों, मीडिया और उसके दुनिया भर के करोड़ों फैंस का हृदय से आभार। सुशांत के प्रति आपके अगाध प्यार और हमारे साथ मजबूती से खड़े होने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं।
बयान में ये भी कहा गया है कि अब दोषियों को सज़ा मिलकर रहेगी। वे लिखते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि दोषियों को उनके अपराध की सज़ा मिलेगी। हमारा मानना है कि संस्थानों में लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। आज के घटनाक्रम के प्रजातंत्र में हमेशा विश्वास और भी मजबूत हुआ है। देश से हमारा प्रेम अटूट है, आज और भी दृढ़ हुआ है। अब परिवार की ये खुशी लाजमी है। पिछले 2 महीनों से ये परिवार न सिर्फ सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगा रहा था, बल्कि लगातार सीबीआई जांच की भी पैरवी कर रहा था। सुशांत की बहन श्वेता ने तो सोशल मीडिया पर पूरी एक मुहिम शुरू कर दी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद परिवार को उम्मीद बंधी है कि अब न्याय मिलकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती को अब गिरफ्तार भी कर सकती है सीबीआई। सीबीआई पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई जाएगी। सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस में इस मामले की केस डायरी मांगेगी। इसके अलावा संदिग्धों, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सीबीआई अपने कब्जे में लेगी। सीबीआई की टीम सुशांत के उस फ्लैट पर भी जाएगी जहां सुशांत ने खुदकुशी की। वो क्राइम सीन देखेगी और उसे रिक्रिएट भी करेगी। सुशांत की फांसी के समय जो लोग उनके फ्लैट में मौजूद थे, उनके बयान में भी सीबीआई लेगी और रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, पिता इंद्रजीत और अन्य को पूछताछ के लिए समन करेगी और बाद में वो इस बात का फैसला करेगी कि इनमें से किसी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत है या नहीं। सीबीआई सूत्रों की माने तो एसआईटी की टीम मुंबई यूनिट के टच में है। मुंबई पहुंचने के बाद नया पंचनामा दाखिल हो सकता है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन दोबारा चलेगा। सीबीआई की ओर से जांच शुरू करने के लिए नए स्थान की तलाश की जा रही है, क्योंकि सीबीआई के मुंबई ऑफिस में 25 कोरोना केस पाए गए थे, जिसकी वजह से दफ्तर बंद है। जानते हैं कि फैसले से पहले क्या हुआ था। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था, पूरा देश आज इस फैसले का इंतजार कर रहा है। देश की सबसे ऊंची अदालत के इस फैसले का इंतजार पूरे देश की 130 करोड़ की जनता को है। फिर इस मामले में रिया चक्रवर्ती की सुप्रीम कोर्ट में दी गई उस याचिका पर आज बुधवार यानी 19 अगस्त को फैसला आना था, जिसमें उन्होंने केस पटना से मुंबई ट्रांसफर की बात कही थी। सुशांत के पिता के सिंह की पटना में कराई गई एफआईआर के आधार पर सीबीआई ने पहले ही जांच शुरू कर दी थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इसका यह कहते हुए विरोध किया था कि यह जांच मुंबई पुलिस को करनी चाहिए। इससे पहले कोर्ट की पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। पिछले सुनवाई में रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान, बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह, महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह, केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना अपना पक्ष रखा था। सभी पक्षों की दलीलें सुनकर रिया चक्रवर्ती के केस ट्रांसफर करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में रिया चक्रवर्ती की ओर से लिखित दलील पेश की गई थी। इसमें कहा गया कि सुशांत की मौत मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। पटना में दर्ज केस गलत है, ये बिहार पुलिस की जुरिडिक्शन नहीं है और इस तरह सीबीआई को केस ट्रांसफर करना भी सही नहीं है। अपनी लिखित दलील में रिया की ओर से यह भी कहा गया कि बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और केस सीबीआई को दे दिया गया है। ये सब बिना जुरिडिक्शन के हुआ। ऐसे में मामले को मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए। सीबीआई की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दिया गया था। जवाब में कहा गया कि कोर्ट को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को अपनी जांच जारी रखने देना चाहिए। सीबीआई का कहना था कि केस ट्रांसफ़र की याचिका गलत है और कई कारणों से खारिज होने के लायक है। गौरतलब है कि सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में रिया के खिलाफ धोखाधड़ी करने, सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे सनसनीखेज आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई थी। इसके बाद रिया ने मांग की थी कि मामले को पटना से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। वहीं सुशांत के पिता की ओर से दाखिल लिखित दलील में कहा गया था कि मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि पटना में केस दर्ज करने के बाद 10 लोगों से पूछताछ हुई। शुरुआती जांच में जुरिडिक्शन का सवाल नहीं उठाया जाता है और मुंबई पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। शिकायती ने कहा था कि मुंबई पुलिस ने मामले की छानबीन सही तरीके से नहीं की।
ऐसे में पटना पुलिस का इस मामले में पूरा जुरिडिक्शन बनता है। सुशांत जब जिंदा थे तब भी संदिग्ध आरोपियों ने उसे पिता से बात नहीं करने दी। ऐसे में क्राइम का जुरिडिक्शन पटना का बनता है। पटना में दर्ज केस पर महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया था कि ये गलत मंशा से दर्ज किया गया केस है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाना सही नहीं है। सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। चुनाव बीतते ही सब भूल जाएंगे। दूसरी तरफ बिहार सरकार ने पटना में दर्ज केस को सही बताते हुए दलील दी कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में है और इसी कारण अभी तक मुंबई में इस मामले में केस तक दर्ज नहीं हुआ है। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। सीबीआई की जांच में कोई बाधा डालने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब बस फैंस ने ये उम्मीद लगाई है कि सच्चाई की जीत हो और एक्टर को उनके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहना एंकर के साथ और हमारा सहयोग दें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें हमारे चैनल को और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।